आप बताओ, ज्योतिबा राव फूले पर आधारित फिल्म फूले का टैक्स फ्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उस फिल्म में 16 बार सेंसर बोर्ड ने कैंची मारी। क्या आप बताएंगे कि वो 16 सीन कौन से थे जिस पर सेंसर बोर्ड ने कैंची का? महिला स्कूल, पहले किसान विद्यालय खोलने का श्रेय ज्योतिबा राव फूले, ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फूले को जाता है, जिन्होंने किसानों को, महिलाओं को शिक्षित करने का, समानता का अधिकार दिया। और मूछ नहीं रखना है, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे, मंदिर जाएगा तो गंगाजल से छिड़काव करेंगे, जैसे राजस्थान में देख लीजिए, टीकाराम जूली मंदिर गए, भाजपा का एक विधायक उस मंदिर को गंगाजल छींटता है। आप क्या चाहते हैं कि आज मूछे न रखे? आप क्या चाहते हैं कि कोई घोड़ी पर चढ़कर बारात ना निकाले? आप क्या चाहते हैं कि अम्बेडकर जयंती पर कोई डीजे ना बजाए? आप क्या चाहते हैं कि आप कुर्सी पर बैठे और दूसरा व्यक्ति नीचे बैठे? आप क्या चाहते हैं कि आज भी अस्तर न ढके? आज आप क्या चाहते हैं कि आज भी अपने पिछवाड़े पर कटीले तार मानकर घूमे, कांटे मानकर घूमे? तो ब्रेकिंग न्यूज, प्रधानमंत्री मोदी पीएमओ पहुंचे। अरे भैया, पीएमओ नहीं पहुंचेंगे तो क्या मंगल ग्रह पर जाएंगे? वो क्या चांद पर जाएंगे? कुछ भी चलाते हो यार। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक पत्रिका। मैं हूं आपके साथ अतुल यादव। देखिए, फूले मूवी रिलीज होने से पहले ही मनुवादी इसका जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे। आखिरकार फूले मूवी रिलीज हो जाता है, लेकिन अभी भी सिनेमा थिएटरों के बाहर मनुवादी लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें में कई वीडियो आप देख रहे होंगे कि पत्रकारों को भी पीटा जा रहा है इस मूवी के रिव्यू करने पे। हमारे साथ पंकज जी हैं, जो लगातार अपनी बात को बड़े ही बेबाकी से रखते हैं। आखिर क्या वजह है कि फूले मूवी को इतना पुरजोर तरीके से मनुवादी किस्म के जो लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, पता नहीं, ये विकीर्ण मानसिकता और ये दोहरे मापदंड वाले लोग हैं। हाँ। सवाल है ज्योतिबा राव फूले और ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फूले, दो ऐसे महापुरुष जिन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका मतलब होता है सत्य के साधक। ज्योतिबा राव फूले ने का कहना था कि किसी भी चीज का परीक्षण अपने घर से करना चाहिए, जिसमें ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फूले का सहयोग मिला। देश में 1873 से पहले की जो समय था, जिसमें महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, पहले ऐसे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा राव फूले, ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फूले ने स्कूल खोला। इस स्कूल में बड़ी मुश्किल से 9 की संख्या में लड़कियां पढ़ने के लिए आती, जिसकी संख्या बाद में 25 तक हुई। उस दौर में, जिस दौर में देश में ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, ना ही सोशल मीडिया था, उस दौर में उन्होंने सामाजिक बदलाव लाए, लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। और पहली महिला स्कूल, पहले किसान विद्यालय खोलने का श्रेय ज्योतिबा राव फूले, ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फूले को जाता है, जिन्होंने किसानों को, महिलाओं को शिक्षित करने का, समानता का अधिकार दिया। और तो और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो हिंदू धर्म के भी विरोधी हैं। हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि को खोज निकालने का काम ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फूले, महात्मा फूले ने किया, और उन्होंने उनकी मरम्मत कराई। उन्होंने किताब लिखा मराठाओं के युद्ध कौशल के बारे में, तमाम शिवाजी के बारे में। उस किताब का नाम है पोरबा। जब आप पढ़िएगा तब पता चलेगा। ज्योतिबा राव फूले ने गुलामगिरी किताब लिखी, उसको पढ़िए, आप पढ़िए। एक बार एक घटना घटी पुणे में, वो नगर पालिका के सदस्य हुआ करते थे। सरकारी खर्चे से लिप्टन वायसराय के लिए खुले दिल से खर्च किया गया। फूले ने सरकारी फंड का विरोध किया, जैसे आज के नेता मंत्रियों के लिए किया जाता है। तो फूले ने कहा कि सरकारी पैसों का दुरुपयोग, जनता के टैक्स का पैसों का प्रयोग शासक पर नहीं खर्च किया जाना चाहिए। और उन्होंने उस समय पत्रकारिता की, उस समय वो अखबार निकालते थे, उसका नाम था सत्य शोधक दीन बंधु समाज। बताइए क्या गलती किया? अगर कोई लेकिन सवाल है कि फिल्म में ऐसा कौन सा दृश्य है जिसको लेकर के ब्राह्मणों के पेट में दर्द होने लगा? देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है कि पहले जो विकृत मानसिकता थी, आज भी वैसे मानसिकता के लोग हैं। आजाद भारत में मूछ नहीं रखना है,
मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे, मंदिर जाएगा तो गंगाजल से छिड़काव करेंगे, जैसे राजस्थान में देख लीजिए। टीकाराम जूली मंदिर गए, भाजपा का एक विधायक उस मंदिर को गंगाजल छींटता है। अरे भैया, आजादी के 75 साल बाद भी तुम्हारी सोच दर्शाता है, जब नेता प्रतिपक्ष जो बड़ा ने पूर्व मंत्री को आप मंदिर जाने पर गंगाजल छींटते हो, तो आम आदमी के साथ क्या करोगे? आपने देखा होगा डीजे बज रहा था उत्तर प्रदेश में, तो किस तरीके से गोली मार दी गई। आपने देखा होगा कि मूछ रखने पर, घोड़ा चढ़ने पर गुजरात में कैसे तांडव हुआ, किस तरीके से घड़ा से पानी पी लेने पर छात्र की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। तो जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फूले से इसलिए घबराते हैं कि जो जाति व्यवस्था थी, जो जाति में पुरोहितवाद था, ज्योतिबा राव फूले ने कहा कि हमारा सब कुछ अपना होगा, जो महिलाओं को अधिकार दिया, महिलाओं को। आपने फिल्म देख लिया? क्यों नहीं देखे, हमने पढ़ा है गुलामगिरी, आप भी पढ़िए। ब्राह्मण का वो कौन सा सीन है जिसका विरोध हो रहा है, बताइए। देखिए, फिर वही वाली बात हो जाती है। बात वो जो जाति व्यवस्था, जो जाति आधारित व्यवस्था का विरोध उन्होंने किया था, कुछ लोग आज भी उसी विकृत मानसिकता के हैं। भला हो बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने आजाद भारत को संविधान दिया, और जहां ये विकृत मानसिकता के लोग डेली घुट घुट कर मर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण नहीं चल रहा है। लेकिन ब्राह्मण लोग बता रहे हैं ना कि उस मूवी में ब्राह्मणों को गलत तरीके से दिखाया गया है, गोबर फेंकते हुए दिखाया गया है। ये तो ज्योतिबा राव फुले ने जो अपनी जीवनी लिखी है, बायोपिक लिखी है, उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़िए जाके। क्यों नहीं पढ़ते? बहुत सारी किताबें हैं सावित्रीबाई फुले की लिखी। तो क्या सभी ब्राह्मणों ने गोबर फेंका था? यार, फिर वही वाली बात कह रहे हैं आप लोग। सिर्फ नफरत की भाषा बोलते हैं। आप पहले आपने फिल्म देखी है? फिल्म में ऐसा क्या है जिसका आप विरोध कर रहे हैं? नहीं, आप बताइए ना। आप क्या चाहते हैं कि आज मुझे ना रखे? आप क्या चाहते हैं कि कोई घोड़ी पर चढ़कर बारात ना निकाले? आप क्या चाहते हैं कि अम्बेडकर जयंती पर कोई डीजे ना बजाए? आप क्या चाहते हैं कि आप कुर्सी पर बैठे और दूसरा व्यक्ति नीचे बैठे? आप क्या चाहते हैं कि आज भी स्तन ना ढके? आज आप क्या चाहते हैं कि आज भी अपने पिछवाड़े पर कटीले तार मानकर घूमे, कांटे मानकर घूमे? तो आप निश्चित तौर पर इंसान नहीं, जानवर हैं। लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरे समुदाय को टारगेट करना कहां तक सही है? उसने पूरे समाज को क्या टारगेट कर दिया? यही तो सीखो। क्या होता था? वो 1873 से पहले का समय था, जिस समय स्तन ढकने की आजादी नहीं थी, जिस समय पीछे कमर पर कटीले तार बैठे ना सके आदमी, तो पूरा वस्त्र नहीं था पहनने को, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। वो जमाना अलग था, आज का जमाना अलग। आज के दौर में चलिए ना, अब तो हिंसा भड़काने की बात कर रहे हैं। कोई हिंसा नहीं भड़का रहे। सुनो बेशर्मो, सुन लो। आप बताओ, ज्योतिबा राव फूले पर आधारित फिल्म फूले का टैक्स फ्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उस फिल्म में 16 बार सेंसर बोर्ड ने कैंची मारी। क्या बताएंगे कि वो 16 सीन कौन से थे जिस पर सेंसर बोर्ड ने कैंची काटा? तो आप तय करिएगा। सेंसर बोर्ड इसीलिए तो बना है ना, फिल्म में जो गलत चीज होगा उसको काटा जाएगा। माने सेंसर बोर्ड एजाज खान के शो पर सेक्स पोजीशन बनाने के लिए शो चलता है, उसके लिए सेंसर बोर्ड नहीं है। जिससे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, खुल्लम खुल्ला वो पोजीशन बताया जाता है। हमको तो कार्रवाई हुआ ना, क्या उस वाले शो पे कार्रवाई हुआ ना यार। फिर वही बात। तो सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? सेंसर बोर्ड राजनीति से प्रेरित है। सेंसर बोर्ड सत्ता के हाथों की कठपुतली है। सेंसर बोर्ड को यह पता नहीं चलता है कि टीवी पर किस तरीके के शो चल रहे हैं, किस तरीके से अंग वस्त्र बदलने का शो चल रहा है, किस तरीके से सेक्स के पोजीशन बताए जा रहे हैं। क्या आप 140 करोड़ भारतीय रहते इस देश में, क्या उनसे आपने राय ली? क्या उसका असर उन बच्चों पर क्या पड़ेगा? क्या सेंसर बोर्ड ने कोई जानकारी ली? सेंसर बोर्ड में किसका आदमी होता है? सत्ता पक्ष का। तो देखिए, आप सेंसर बोर्ड की दुहाई ना दीजिए। सेंसर बोर्ड ने जिन 16 सीनों को काटने के बावजूद लोग अगर फिल्म का विरोध कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये विकृत मानसिकता के लोग हैं। और हिंदुस्तान की आवाम से, उन सभी माता बहन बेटियों से, उन सभी किसानों से, उन सभी पत्रकार जगत के मीडिया कर्मी के लोगों से सीखिए, ज्योतिबा राव फूले से। वो विषम परिस्थिति में जब भारत गुलाम था, उस समय अंग्रेजों का विरोध करते थे, उन्होंने पत्रकारिता कैसे की, जिस समय पत्रकारिता करना कितना कठिन था। तो ये आप जैसे पत्रकारों के लिए भी एक
आइकॉन की तरह हैं। आपको उनकी आइडियोलॉजी आज भी अगर मीडिया के लोग ज्योतिबा राव फुले जो सत्य शोधक समाज दीनबंधु समाज पत्रिका निकालते थे, सोचिए किन परिस्थितियों में अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते थे। आप तो आजाद भारत में सरकार का विरोध नहीं कर रहे, क्या खबर चला रहे? ब्रेकिंग न्यूज, प्रधानमंत्री मोदी पीएमओ पहुंचे। अरे भैया, पीएमओ नहीं पहुंचेंगे तो क्या मंगल ग्रह पर जाएंगे वो? क्या चांद पर जाएंगे? कुछ भी चलाते हो यार। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है इतना? मेरे पेट में दर्द ना हो रहा, मैं इस देश का हूँ, इस देश की मिट्टी में जन्म लिया। नेता तो आएंगे और चले जाएंगे, बात समझो। देश रहना चाहिए सुरक्षित। प्रधानमंत्री पीएमओ नहीं जाएंगे, जाएंगे, ये ब्रेकिंग न्यूज है। आप बताओ, कुछ दिन पहले मैं देखा प्रधानमंत्री भारत लौटे। अरे भैया, भारत में घर है उनका, तो भारत नहीं लौटेंगे तो कहाँ जाएंगे भैया? इंग्लैंड जाएंगे, इंग्लैंड में बस जाएंगे। अच्छा, और जिस तरीके से कश्मीर फाइल जैसे फिल्मों को भारत में टैक्स फ्री कर दिया जाता है, तो क्या फुले मूवी को भारत में टैक्स फ्री होना चाहिए कि नहीं, कैसे देखते? निश्चित, समाज के हर उन वर्गों को वो फिल्म देखना चाहिए। वो फिल्म जन जागृति लाने का फिल्म है, वो सामाजिक क्रांति लाने का फिल्म है, वो पत्रकारिता कैसे की जाती है वो सिखाने का फिल्म है। किस तरीके से देश की बहन बेटियों को, महिलाओं को मान सम्मान दिया जाए, ये बताने का फिल्म है, वो सीखने का फिल्म है। कैसे किसानों को शिक्षित किया जाए, वो उस तरीके की फिल्म है। तो निश्चित तौर तरीके पर इस फिल्म को हर गांव में शो आयोजन होना चाहिए, सभी को देखना चाहिए। बिल्कुल। तो यूट्यूब पे डलवा दीजिए, सभी लोग देख लेंगे। किसने मना किया भैया? ये तो आप ही कहीं चला रहे हैं। आपको आखिर देखिए, लोगों को फिल्म देखना चाहिए, लोगों को पोरवा किताब पढ़नी चाहिए, लोगों को गुलामगिरी पढ़नी चाहिए। तमाम वो ज्योतिबा राव फुले और ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले की जो तमाम वो पुस्तकें हैं, वो अध्ययन करना चाहिए। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगा, आखिर क्या वजह है कि भारत सरकार इस फिल्म को टैक्स फ्री नहीं कर रही है? देखिए, भारत सरकार उन सभी चीजों पर बात नहीं करती जिससे समाज में क्रांति आए, लोगों का ज्ञान वर्धन हो, लोग जागरूक हो। वो क्या दिखाएंगे? गोबर से ये करना चाहिए, गोबर का ये कर देना चाहिए, मूत्र ऐसे पीना चाहिए, हम मूत्र ऐसे पीते हैं। अरे भैया, जानवर के बच्चों को पता है मूत्र नहीं पीना है, गोबर नहीं खाना है। ये तो उस जानवर के बच्चों से भी गए गुजरे हैं जो गोबर खाने की बात कहते हैं। और सस्ती लोकप्रियता के लिए देखिएगा, कोई नाले में मूली डुबा के खा रहा है, कोई रोटी पर गोबर चुपर के खा रहा है जिसे घी लगा हुआ हो। तो ये विकृत मानसिकता के लोग हैं, समझिए। तो निश्चित तौर पर सामाजिक क्रांति के लिए और जातिगत व्यवस्था जैसी कैसी कुप्रथा का अंत करने के लिए ज्योतिबा फुले फिल्म को देखना चाहिए और तमाम उन पर आधारित पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, ज्ञान अर्जन करना चाहिए और तमाम वो जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं उनका पुरजोर विरोध करना चाहिए। तो आप सुन रहे थे तिलकधारी पंकज श्रीवास्तव को। इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें और देखते रहिए पब्लिक पत्रिका। बहुत बहुत धन्यवाद।